अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि अभी टेलीविज़न पर मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था जो कराची से आ रहा था, और वो दो, एक मर्द और एक औरत बैठे हुए थे, प्रोग्राम कर रहे थे, और एक साथ डॉक्टर साहब बैठाए हुए थे। उनका सवाल ये था कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ऐसे में जो बार बार जिनको दवाई खानी पड़ती है, शुगर के मरीज़ों को दिल का मसला भी हो सकता है, शुगर की कमी हो जाए तो फिर फ़ौरन खाने पड़ती है, शुगर लेनी पड़ती है, कुछ खाना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? तो वो डॉक्टर साहब भी बेचारे उन जैसे ही थे जिन्होंने कभी ना कुरान पढ़ा, ना गौर किया, ना देखा, ना उन्होंने, वो अपनी अद्वियात बता रहे थे कि ऐसे मरीज़ इस तरह करें, ऐसे मरीज़ इस तरह करें, पहले गोली खाएं, पानी पिएं, फिर शाम को पानी पिएं, फिर रात को पानी पिएं, दिन को, यानी कि अपने हौसले जिसको कहते हैं ना, कि एक मरीज़ है जिसको शुगर अगर लो हो जाए तो उसका हल क्या है? फिर उसकी मौत है। शुगर हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी मौत है। तो वो तरीके बता रहे थे, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आ रहा था कि कुरान करीम में क्या हुक्म है, कि यानी कि रोज़ा रखने के लिए वो जोर दे रहे थे कि रोज़ा ज़रूर रखना है चाहे कुछ हो जाए। हालांकि कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह जहाँ पे रोज़ों का हुक्म है, उसमें ये भी लिखा है कि जो बीमार हैं या मुसाफिर हैं वो रोज़ा ना रखे। बात ख़त्म हो गई कि बीमार रोज़ा ना रखे और मुसाफिर रोज़ा ना रखे, क्योंकि मुसाफिर को भी ज़रूरत पड़ सकती है जान बचाने के लिए, और बीमार को भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त खाने पीने के लिए। आगे फिर फ़की मसाइल हैं कि रोज़ा उसका हल क्या है। फिर अल्लाह ताला ने साथ ही ये हल बता दिया कि जो नहीं रख सकते या बहुत कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं या बीमार हैं, तो वो अपने रोज़ों का फिदिया दे दें, दूसरे गरीब को रोज़ा रखवा दें जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है लेकिन उसके पास सेहत है और वो रोज़ा रखना चाहता है। तो फिर साथ ही ये भी फरमाया, ये सहूलत दी अल्लाह ताला ने इंसान को कि आपके सवाब में कमी नहीं की जाएगी, आपका रोज़ा शुमार होगा। अगर आप मजबूर है रोज़ा ना रखने में तो किसी गरीब को रोज़ा रखा देंगे तो उसको भी रोज़े का सवाब मिल जाएगा और आपको भी रोज़े का सवाब मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि एक गरीब को खाना मिल गया और अल्लाह ताला के पास तो सवाब की कोई कमी नहीं है, तो उसको सवाब मिल गया। ये बातें गौर करने की हैं और सोचने की हैं, लेकिन ये उस वक्त पता लगता है जब आप कुरान करीम का मुताला करते हैं, जब आप अल्लाह ताला के हुक्मों की तरफ रजू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आगे क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने तो ऐन फितरत के मुताबिक हुक्म दिए हैं, लेकिन अगर आप ना देखें, ना पढ़ें, तो उसमें फिर कसूर किसका है? फिर टीवी पे बैठकर लोगों से पूछते हैं कि जी सवाल ये है कि बीमार ने रोज़ा कैसे रखना है। तो अल्लाह ताला ने तो किसी इंसान पर ज़्यादती नहीं की। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जितनी ताकत है उतना अल्लाह ताला ने बोझ डाला है। कुरान करीम पढ़ेंगे तो फिर आपको कुरान करीम की अहमियत का ही पता लगेगा। तो अब मैं चलता हूँ रोज़े की अहमियत के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की अहमियत के बारे में फरमाया है कि इंसान के सब काम उसके अपने लिए, अल्लाह ताला फरमाता है इंसान के सब काम उसके अपने लिए मगर रोज़ा मेरे लिए है। ये बहुत बड़ी एक किस्म की इंसान के लिए बड़ाई है। और फरमाया कि मैं खुद उसकी जज़ा बनूंगा, यानी उसकी उस नेकी के बदला में उसे अपना दीदार नसीब करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा ढाल है, पर तुम में से जब किसी का रोज़ा हो
تو نہ تو وہ بےہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے۔ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ ہو یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے میں روزہ سے ہوں۔ کتنا پیارا حکم ہے، ہر قسم کے فساد ختم کرنے کا حکم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے، کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ تو آگے ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطاری کھجور سے کرو، اگر کھجور کسی کو میسر نہ ہو تو سادہ پانی سے کرو۔ اسی طرح فرمایا کسی غریب کی مدد کرنا تو صرف صدقہ ہے، لیکن اپنے کسی غریب عزیز کی مدد کرنا دوہرا ثواب ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرائے اسے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ افطاری کرانا کتنا ثواب ہے کہ جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی افطار کرانے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے افطاری کی ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح روزے کا ثواب دے گا جس طرح اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور نے فرمایا تم یوں کہنا کہ اے میرے خدا، تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔